ओम शांति। 2 नवंबर अमृत वेला 5 मिनट। आज के सोमान का अभ्यास। मधुबन घर से विशेष संदेश। आज का सोमान। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी चलाने वाली सदा विजयी आत्मा हूँ। बाबा ने इशारा दिया, बच्चे सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा सफलता के लिए हमें सहन शक्ति की ज़रूरत विशेष चाहिए और हिम्मत का बल चाहिए, तो दृढ़ संकल्प की शक्ति भी हमें चाहिए। कुछ भी हो जाए हम हिलेंगे नहीं। जब संगठन में आप सफल होंगे और सहन शक्ति की आपके पास शक्ति होगी, किसी के स्वभाव संस्कार से टकराव नहीं होना चाहिए। उसके बजाय कोई कैसा भी हो, अनेक अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार सबके हैं। उन स्वभाव संस्कार को पहचान करके स्वयं इतना सहन शक्ति को धारण करो और साथ साथ समाने की शक्ति को धारण करो और सबको अपने से ऊंचा उठाने की सदा शुभ भावना रखो। तो संगठन की शक्ति के सामने जब विकराल परिस्थिति आएगी, जहाँ पर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, उस समय हम आत्माओं का आत्मिक बल और सहन करने की शक्ति, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की शक्ति और कोई कैसा भी हो सबको साथ में चलने के लिए करके एकता की शक्ति जब हमारे पास होगी, तो उस समय उस विकराल परिस्थिति में हमें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्वतः परमात्मा हमारा मदद करता रहेगा। तो सफलता मूर्त भव का वरदान आप स्वतः ले सकते हो। जहाँ दृढ़ता है, समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, किसी के कर्म बोल संकल्प हमें विकार दिख रहे हैं, अवगुण दिख रहे हैं, तो हमें अवगुण विकार न देख करके गुण देखना है, गुण मूर्त बनना है। जब हमारे अंदर यह सब गुण रहेंगे तब हम सफलता मूर्त बन पाएंगे। तो हमें किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, हम गुणी बन करके औरों को गुणी बनाते चलें और सबको स्नेह प्यार से सींचते चलें, आगे बढ़ाते चलें। यही है दृढ़ता की शक्ति। सफलता भाव का वरदान इसी गुणों से प्राप्त होगा। तो आज के सोमान दृढ़ संकल्प की शक्ति से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। इसी सोमान के साथ अपने संगठन में रहते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी
पुराने स्वभाव संस्कार आपको हैरान न करें। सूक्ष्म में भी चेकिंग करनी है, नहीं तो अंत में धोखा दे देंगे। तो यह सम्मान को जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और सारे दिन स्मृति में रखेंगे तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझ में समाने की शक्ति है, मुझ में सहन करने की शक्ति है। सबको आप समान बनाने की हिम्मत है हम में। और हिम्मत हमको कहाँ से मिलती है? जब हम इन संकल्पों के साथ पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे मदद करने वाला स्वयं हमारा साथी हमारे सदैव साथ रहता है। कहा गया, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। अगर हम एक कदम एक बार बढ़ाते हैं तो वह परमपिता परमात्मा हमें 1000 गुणा सहयोग देता है, मदद करता है। तो यह सम्मान के साथ हमारा पूरा दिन सुखमय शांतिमय से व्यतीत हो। सोने के समय सारे कमी कमजोरी जो भी आपको लगता है, जाने अनजाने में अपने और परायों से जो भी कुछ हुआ है, वह सब सर्वशक्तिमान को दे दो और स्वयं हल्के होकर नींद ले लो। नींद भी पूरी हो जाएगी, शक्ति भी आप में भर जाएगा, शरीर को रेस्ट भी मिल जाएगा और अमृत वेले में बहुत सुंदर बाबा से आपका मिलन होगा और शक्तियों से बाबा आपको भरपूर कर देंगे। तो इस अभ्यास को आगे बढ़ाते चलें कि मैं आत्मा चमकती ज्योति इस 5 तत्व से न्यारी हूँ। भ्रिकुटी के मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। यह देह मेरा एक वस्त्र है। दुनिया वाले दशहरे पर कितना आतिशबाजी जलाते हैं, लेकिन मैं आत्मा दृढ़ शक्ति के तीली से आत्मिक बम से आतिशबाजी जलाने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मेरे अंदर अंश मात्र भी विकारों का न रह जाए और दूसरों को आप समान बनाने की सदैव पुरुषार्थ में लगे रहें। यही है संगठन की शक्ति। जहाँ संगठन होता है, एकता होती है, तो वहाँ एकता की शक्ति हमें हारने नहीं देती। संगठन की शक्ति हमें सदैव बल देती रहती है। तो हमारा विजय निश्चित है। मैं विजयी आत्मा हूँ। अपने आप को देखो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। बाबा ने हमें अमर भाव का वरदान दिया है और आप समान बनाने की हमें विधि बताई है। जब हमको आप समान बनने की विधि स्पष्ट समझ में आ गई तो हमारा कर्तव्य है कि हम और आत्माओं को आप समान बनाने की विधि बताते रहें और संगठन में लेकर के चलते रहें। मान लीजिए हम एक बार किसी से कह दिए कि आपको ऐसे ऐसे करना है और ऐसा इसमें लाभ है। वह व्यक्ति उस समय सुन लिया और कह दिया ठीक है,
लेकिन उसको इतना निश्चय नहीं है। तो आपको बार बार उसको जगाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एक एक से दीपक जलता जाएगा और उजाला होता जाएगा। यानी संगठन हमारा बहुत बड़ा होता जाएगा। यह छोटा काम तो है नहीं। परम पिता परमात्मा का यह कर्तव्य है, जो हमें भी भगवान आप समान समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे जरूर हमारे समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो हमको भी अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए, अपने पिता पर नाज होना चाहिए। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा शिव बाबा, वाह। इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा भाग्य हमारा बनाने वाला श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, हमको श्रेष्ठ बना करके उस दुनिया में रहने के लिए। मैं कितना विशेष हूँ। सारे मनुष्य आत्माओं में मैं श्रेष्ठ हूँ। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं विशेष आत्मा हूँ। अपने भाग्य को देखो। परमात्मा पहले शब्दों में कह रहे हैं कि बच्चे सफलता मूरत भव। तो अपने कर्मों को देखो, भाग्य को देखो और सबको आप समान बनाने की फिक्र करते रहो, तो रात को नींद भी फिट जाएगी। मैं आत्मा निर्विकारी हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है। दुनिया वाले तो बहुत सारे आतिशबाजी जलाते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन हम आत्मा महाज्योति की ज्योत से, उसके प्रकाश से मैं अपने अंदर की आतिशबाजी को जलाते हैं और अपने आप को विशेष आत्मा महसूस करते हैं। हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी का विकार नहीं रह सकता। ऐसा हमें पवित्र खुद बनना है और औरों को बनाना है। और निर्विकारी दुनिया हमारे लिए बाबा स्वयं रच रहे हैं। हम उसमें भाग्य पाए हैं। हमारे भाग्य कितने ऊंचे हैं कि जो हम बाबा के बने और बाबा के श्रीमत पर चलने की हमारी उत्सुकता रहती है। औरों को आप समान बनाने की हमें बहुत उमंग उत्साह रहता है। तो सदा यही चिंतन चलता रहे, सोते जागते उठते बैठते, कि हमारे में सूक्ष्म में कोई भूत तो नहीं है, कोई कमी कमजोरी तो नहीं है जो हमें आगे बढ़ने में रुकावट करे। जैसे कपड़ा धुल जाता है लेकिन कहीं न कहीं दाग रह जाता है, वह दाग धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे मन में, बुद्धि में, स्वभाव संस्कार में कोई भी विकार का अंश मात्र छुपा है, तो वह हमें जरूर सूक्ष्म रूप में, बड़े में नहीं, विघ्न बन के हमारे सामने खड़ा रहेगा। हम आलस में आ जाएंगे, अलबेलापन में आ जाएंगे, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। मेरा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यह है सूक्ष्म चेकिंग।
तो सदैव अपने आप को यही स्मृति में रखो कि मैं आत्मा दृढ़ संकल्प की तीली से, दृढ़ संकल्प के तीली की आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाली सदा विजयी हूँ। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा पवित्र हूँ, निर्विकारी दुनिया में जाने वाली हूँ। श्रेष्ठाचारी दुनिया में मैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम से राज करने वाली हूँ। हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। स्वयं भगवान हमें अपना बनाया, कितना ढूंढा हमने, भक्ति मार्ग में कितना ढूंढा, लेकिन भगवान हमें नहीं मिले और मिल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे में वह शक्ति नहीं कि हम पहचाने कि कहाँ भगवान हैं। भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन पहचान नहीं है। लेकिन परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं, सर्वगुणों के सागर हैं और सर्वज्ञ हैं। हम जहाँ बाबा को प्यार से, दिल से, निर्विकारी दृष्टि, वृत्ति, कर्म के आधार से बाबा का आवाहन करेंगे तो बाबा सेकंड में हमारे पास आ जाएंगे। बाबा को केवल पवित्रता पसंद है, सच्चाई, सफाई और पुरुषार्थ, यही बाबा का आस है कि हमारे बच्चे ऐसे बने। कहा भी जाता है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो यह बात अपने आप से पूछनी है कि मेरे अंदर कोई छल कपट तो नहीं है। हम बाबा को भी याद कर रहे हैं और इस देह दुनिया में भी फंसे हैं। बाहर से तो हम बाबा कहते हैं, लेकिन अंदर में हमारे कुछ और चलता है। तो ऐसे में बाबा हमारी मदद कैसे करेंगे? लेकिन जब हम एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि बन करके निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व की सेवा करेंगे तो स्वतः हमारा भाग्य चमकता जाएगा। वह दिन दूर नहीं कि जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के आत्मा को देखते हुए निर्विकारी दुनिया में निर्विघ्न राज करेंगे। तो सदा स्मृति में रखें कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मेरा संकल्प दृढ़ संकल्प है, अटल है, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान दिया है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी अधिकार के उमंग में उड़ते रहो, औरों को उड़ाते रहो। तो देखो कैसे खुशी आपके पास दौड़ती रहेगी, चेहरा आपका सदा खुशनुमा रहेगा। जिससे आप मिलेंगे वह भी समझ जाएगा कि ज़रूर इनको कुछ मिला है। बाबा के ज्ञान में जाते हैं तो इनको कुछ तो मिला है। हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, शांत रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सदा याद में रखो कि मैं आत्मा दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बाण
की आतिशबाजी जलाने वाली विशेष आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी में सारे दिन जब आप रहेंगे तो देखेंगे आप कितना हल्कापन महसूस करेंगे और कितना खुशी आपके पास रहेगी। सबकी सेवा करने में उमंग उत्साह से आगे बढ़े रहेंगे। तो इस सोमान को पूरे दिन याद करते रहिए कि मैं आत्मा दृढ़ संकल्प की तीली के आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाली विशेष आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, विजयी रत्न हूँ। इसी सम्मान के साथ जब आप अमृत बेला में उठें तो बाबा से सुंदर मिलन मनाएं और अपने भाग्य को चमकाएं। अच्छा, ओम शांति।